Hi all of you, welcome to my YouTube channel Let's Do Commerce. Today I am teaching class 12. The chapter name is Nature and Significance of Management. As you can see, the topic is lower level functions. How lower level works. तो बच्चों पिछले आपको दो वीडियोस में मैंने क्या पढ़ाया, लोअर लेवल से पहले पढ़ाया मिडिल लेवल कैसे काम करता है, उससे पहले मैंने पढ़ाया टॉप लेवल कैसे काम करता है। आज हम बात करेंगे लोअर लेवल फंक्शन की। सबसे पहले हम बात सुने लोअर लेवल, इसका दूसरा नाम उर्फ सुपरवाइजरी लेवल, इसका और तीसरा नाम उर्फ ऑपरेशनल लेवल के नाम से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब रही बात इसकी चौपाई की, तो पहले चौपाई बताने से पहले मैं बताऊंगा लोअर लेवल में कौन कौन होते हैं। सुपरवाइजर होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, फोरमैन होते हैं, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और क्लर्क। ये लोग आपके इस लेवल में होते हैं। चलो अब बात करते हैं मैंने इसका एक्रोनिम क्या बनाया है, मैंने इसका क्या बनाई है चौपाई। ये है HMB सर ये कैसे याद होगी, इसको यहां देखो, हम भी स्वर्ग में, HMB हम भी स्वर्ग में, याद हो गया ना बच्चों। तो आप मेरे साथ रहेंगे तो पूरी बिजनेस ऐसे याद हो जाएगी। इससे पहले वाला अगर मैं कहूं आपसे बच्चों क्या था, मिडिल लेवल में सर माइक्रो, क्या था टॉप में तो फाड़ लो, तो टॉप में तो फाड़ लो, मिडिल में माइक्रो और लोअर लेवल में हम भी स्वर्ग में। आइए शुरू करते हैं लोअर लेवल के फंक्शंस क्या है। तो लोअर लेवल का जो मैनेजर होगा वो क्या करेगा, मैनेजर का काम है जो काम उसको सौंपा गया है, जो प्लान्स बनाए हैं टॉप और मिडिल लेवल में, मिडिल लेवल के मैनेजर्स ने वो उसको सौंपे गए हैं लोअर लेवल मैनेजर को कि ऐसे तुम्हें काम करना है। दूसरी बात, उसके पास अथॉरिटी, लोअर लेवल मैनेजर के पास अथॉरिटी कम होती है। क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी बनेगी वो लोअर लेवल के हाथ में होती है। क्यों? बिकॉज लोअर लेवल के नीचे वर्कर काम करते हैं और वो उनसे काम निकलवाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वालिटी और क्वांटिटी डिपेंड अपॉन द इफिशिएंसी लेवल ऑफ मैनेजर। लोअर लेवल का मैनेजर कैसा है उसकी इफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। बिकॉज अगर रिसोर्स वेस्ट नहीं होंगे तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी होगी, और दोनों का ध्यान कौन रखेगा, लोअर लेवल मैनेजर रखेगा। चलते हैं आगे। लोअर लेवल मैनेजर इंस्ट्रक्शन देता है वर्कर को कि तू ये काम कर, तू वो काम कर, ओके, और रिपोर्ट आगे रिपोर्ट बनाता है उसकी, वो कैसे काम कर रहा है, और वो रिपोर्ट किसको सौंपता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। तो कहने का मतलब है लोअर लेवल मैनेजर अपने वर्करों को काम देने के बाद उसकी जो भी किंतु परंतु रिपोर्ट है वो सारी रिपोर्ट लेके आगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को सौंपता है। चलते हैं, लोअर लेवल मैनेजर का ये भी एक काम है, फंक्शन है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन रखे वर्कर में, आपस में वर्कर में लड़ाइयां ना हो। चलते हैं बात करते हैं, अब पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। हम भी स्वर्ग में, इसका पूरा डिटेल में चलते हैं। एच से क्या है, हेल्पिंग मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये क्या है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है भाई, आज मिडिल लेवल को कोई ना कोई लोग चाहिए। मिडिल लेवल का काम पिछले वीडियो में आपने देखा कि वो लोग ही नियुक्ति करते हैं, वो लोग ही रिक्रूटमेंट करते हैं, इंसान को वही रखते हैं और वही सेलेक्ट करते हैं किसको काम करना है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, वर्करों को कौन संभाल रहा है। सपोज आप एक एग्जाम्पल लीजिए, एक वर्कर है जो आपकी फैक्ट्री में सपोज कीजिए समोसे बनाता है। मान लो आपकी फूड इंडस्ट्री है, आपके यहाँ पर वर्कर जो है वो समोसे बनाता है। अब मान लो ऐसे 10 समोसे वाले कारीगर है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 10 समोसे वाले कारीगर है, उसमें से एक कारीगर आपके यहाँ से जा रहा है। तो इन 10 कारीगर पे एक सुपरवाइजर होगा जो कि इनको देखता है। तो उस सुपरवाइजर क्या देखेगा कि यार ये वर्कर जो है जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले वर्कर सुपरवाइजर को बोलेगा कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, बहुत बढ़िया बात है, तुम्हें अच्छी मिल गई, चलो कोई बात नहीं, शुभकामनाएं, तुम जाओ, ऐसे बोलेगा सुपरवाइजर। अब जब वो वर्कर जाएगा तो वर्कर की जाने की सूचना सुपरवाइजर किसको देगा, वो देगा मिडिल लेवल को। बिकॉज मिडिल लेवल का काम है दूसरा बंदा लाके ढूंढना समोसा बनाने वाला। बात समझ में आ गई? ओके, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, एम, मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्वालिटी स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो जो भी क्वालिटी होगी किसकी, आपके आउटपुट की, क्या वो काम कर रहे हैं, कैसा वो बना रहे हैं। तो वर्क फोर्स जो नीचे काम कर रही है, लोअर लेवल मैनेजर नीचे जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनसे जब आप काम कराओगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसका ध्यान कौन देगा, लोअर लेवल मैनेजर देगा। तो ये उसका काम है, ध्यान देना, मेंटेन करना। नंबर, हम भी स्वर्ग में, बी से पढ़ेंगे, बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स। देखो वर्कर होते हैं, थोड़े यू कह सकते हो
सुपरवाइजर से तो नीचे होते हैं, उनकी बुद्धि के बारे में जानना, कैसे उनके विचार हैं उनका जानना। अगर वो निराश है तो उनको मोटिवेट करना, क्योंकि मोटिवेट के बिना वर्कर काम नहीं करते हैं। अगर मोटिवेट करेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो हमारी संस्था का फायदा होगा। तो आप वर्कर का क्या करें, मोरल बूस्ट करें। बात करते हैं आगे सेफ्टी ऑफ वर्कर्स की। भाई जब काम करते हैं वर्कर तो उनको जो मान लो सेफ्टी शूज़ चाहिए, सेफ्टी ड्रेस चाहिए, बिजली में कोई हाथ लगाना है तो उनको जो भी क्या नाम है औजार चाहिए, वॉट एवर थिंग्स दे नीड, द वर्कर्स देयर सेफ्टी शुड बी फर्स्ट। विदाउट सेफ्टी द वर्कर शुड नॉट डू द वर्क, बिकॉज अगर वर्कर कुछ हो गया तो आपको दिक्कत आने वाली है। तो लोअर लेवल मैनेजर का ये भी काम है वर्कर की सेफ्टी का ध्यान रखें। आगे बात करते हैं डब्ल्यू से, वेलकमिंग सजेशन ऑफ वर्कर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो कभी कभी क्या होता है, आप वर्कर आप सुपरवाइजर हो, हाँ वर्कर आपके नीचे काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं उसकी बात को आप इग्नोर कर दो। हो सकता है कोई बुजुर्ग वर्कर कई सालों से काम कर रहा है और आप एक यंग सुपरवाइजर लगे हुए हो, तो आपको उस बुजुर्ग वर्कर की बात माननी चाहिए, थोड़ी बहुत सुनना चाहिए कि हाँ भाई तुम क्या देना चाहते हो, राय, तुम्हारी कोई राय है तो हमें बताओ। क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है, वर्कर को अच्छा लगता है, तो उसके सजेशन को वेलकम करें, उसको कहें भैया तेरी को राय तो तू भी बता, वेलकमिंग। बात करते हैं आगे रिप्रेजेंटिंग ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर। रिप्रेजेंट ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर मतलब क्या होता है, देखो रिप्रेजेंट मतलब होता है आगे रखना, ग्रीवेंस का मतलब होता है दुख। और किसका वर्कर, मान लो कोई वर्कर दुखी है और वो घर जाना चाहता है और वो कहता है साहब मुझे अर्जेंट घर जाना है, ये बात वर्कर किसको बताएगा, लोअर लेवल मैनेजर को बताएगा। तो लोअर लेवल मैनेजर का ये कर्तव्य उसकी बात सुनने के बाद आगे मिडिल लेवल को सौंपना कि भैया ये वर्कर बहुत जरूरी, इसके घर में दिक्कत आ गई है कुछ और ये घर जाना चाहता है, तो उसकी दिक्कतों के बारे में आगे रिपोर्ट करना, रिप्रेजेंट करना। बात समझ में आ गई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटिंग ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स के लिए। आगे बात करते हैं गुड वर्किंग कंडीशन जी से। क्या है गुड वर्किंग कंडीशंस, भाई सीधी सी बात है, आपका जो माहौल है जहाँ वर्कर काम कर रहे हैं वो अच्छा हाइजीनिक होना चाहिए, आसपास आपको कोई पोल्यूशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका जो इन्वायरमेंट है, अब खाली पोल्यूशन नहीं होता, वर्किंग कंडीशंस का मतलब होता है कि आपकी हेल्थ इशू भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस आपके सुपरवाइज़र और आपके सबऑर्डिनेट, मतलब आप जहाँ काम कर रहे हैं आपका जो बॉस है और आपके नीचे जो काम करें उनमें सब में अच्छा तालमेल होना चाहिए, उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनमें आपस में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है गुड वर्किंग कंडीशन, मीन्स देयर शुड बी नो एनी डिस्ट्रैक्शन इन दी communication or in the issues. There should be mutual understanding because then only the work will be possible. पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं आखिरी, हम भी स्वर्ग में बात करते हैं एम, मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल।